लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमारे पास लिमिटेशंस कौन कौन सी थी कि उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल हमारे पास एक्सप्लेन किया था, कौन कौन सी चीज़ों को वो फर्दर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो हमारे पास जो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हैं बेसिकली वो दो हैं। तो फर्स्ट वन जो लिमिटेशन हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल में वो ये है कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल हमारे पास डिस्कस किया था इट वाज अबाउट द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के मॉडल को डिस्कस किया था। और हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ आल्सो 1। तो अगर हम लोग इसके अंदर प्रोटॉन्स को देखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं और साथ में ही अगर हम लोग इसको न्यूट्रॉन्स के हवाले से देखते हैं तो वो क्या क्या नंबर है हमारे पास। हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है हमारे पास वो 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट शेल में 1 है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप जो हमारे पास प्रोटियम है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बोहर्स ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के बारे में। बट इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दी एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इसने जस्ट एक इलेक्ट्रॉन के हवाले से हमारे पास स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है इसने उसको एक्सप्लेन किया। बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम that is having more electron, or we can say that many electrons। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बोहर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट। लाइकवाइज अगर हम लोग इस पिक्चर में देखें तो एक प्रोटॉन है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो बोहर वॉज जस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन हाइड्रोजन एटम बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम दैट इज हैविंग more or many electrons। Next, the second limitation that was in the Bohr's atomic model, it was that he was unable to explain the splitting of the spectral lines। Spectral lines की जो splitting है वो हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, जैसे अब हाइड्रोजन एटम को अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के बाद इसके अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एटम्स को देखें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मोर और वी कैन से दैट दे हैव मैनी इलेक्ट्रॉन्स, उन स्ट्रक्चर्स को बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, इट डू नॉट एक्सप्लेन कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रम अगर हम लोग देखते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है नेक्स्ट उनकी अगेन स्प्लिटिंग हो रही है। अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही है, लाइन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस की नेक्स्ट फर्दर जो है वो स्प्लिटिंग हो रही है। तो बोहर जो है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। दैट वाज स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कि अगर एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम हम किसी भी एटम का देखते हैं तो उन स्पेक्ट्रम में नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट आउट हो रही हैं फर्दर, तो उसको बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास थर्ड वन ड्रॉबैक अगर हम लोग देखें, इट ऑल्सो डू नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली द फिक्स्ड नंबर ऑफ ओनली द फिक्स्ड number of orbits or shells are present or exist in which an electron revolve। कि अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो उसने एक्सप्लेन किया था कि उसके अराउंड शेल्स होते हैं, शेल्स या फिर ऑर्बिट्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स होते हैं। वाई एन एटम हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, के फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्यों होते हैं। वाई एन एटम कैन नॉट हैव fixed 2, fixed 3, or we can say that fixed 4 number of orbits or shells around the nucleus। तो ये तीन हमारे पास बेसिकली ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं आप, डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किए थे। बिकॉज ही जस्ट टेक द स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसने जस्ट हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाकी जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन नहीं किया, और ऑर्बिट्स के फिक्स नंबर क्यों होते हैं हर एक एटम में उसके बारे में भी बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द lecture, and if you have any queries you can ask me about that in the next section. For that time, have a good day and
अल्लाह हाफिज़।